सिद्धू बाजी का कहें तो सिद्धू बाजी तो क्या बात थी उनकी, उनसे बात करके ऐसा लगा। और उनकी काफ़ी हमने देखे क्लिप्स में विश जाहिर की कि मैं इसी साल पाकिस्तान में आऊँगा। कोई कहता था पाकिस्तान से आपके लिए प्यार, वो कहते थे 2 ट्रक पाड़ के मेरे वालों भी प्यार तो अनु, हम खुद आपके फ़ैन हैं और पाकिस्तान में आपको ऐसा टूर अरेंज करके देंगे कि वो आपको मेमोरेबल होगा। देन हम आपको करतारपुर लेके जाएंगे और इस प्रोटोकॉल में लेके जाएंगे कि आप खुश हो जाएंगे। ये चीज़ें सुन के उन्होंने कहा कि अब कॉन्सर्ट हो ना हो, आप लोगों ने, उन्होंने मुझे कहा कि आप लोगों ने हमारा दिल जीत लिया। बट ये एक ऐसा इंसिडेंट था, ये अल्लाह ताला की मर्जी थी, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। इसका अल्टरनेटिव हमारे पास प्लान नहीं था, ना ही कोई कर सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। इस ज़मीन पर इंसान के ऊपर जुल्म की कई दास्तानें मौजूद हैं। आज की जुल्म की दास्तान है भारत की। भारतीय पंजाब के मारूफ गुलकार सिद्धू मूसेवाला पर गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसा सफ़ाकाना हमला हुआ कि जिसके नतीजे में वो जान की बाजी हार गए। ये हमला कुछ ऐसे है कि उनके ऊपर 30 गोलियां बरसाई गई। सिद्धू किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे। भारतीय गुलकार ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपने मद्दाह रखते थे और आने वाले दिनों में यानी आने वाले महीनों में इन्होंने एक वर्ल्ड टूर करना था और उस वर्ल्ड टूर में इन्होंने पाकिस्तान को भी पिन किया हुआ था। पाकिस्तान में लाहौर और इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर इनके जो कॉन्सर्ट है वो ऑर्गेनाइज़ होने थे। इस कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज़ करने वाले ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और सिद्धू मूसेवाले के हवाले से कुछ जुड़ी यादें जो हैं वो हम आपके सामने रखेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। ये ख़बर सिद्धू के जो मद्दाह हैं उन पर तो बिजली बनकर गिरी। आपने इस खबर को कैसे पाया? हाँ देखें, ये तो एक बिल्कुल अनबिलीवेबल हमारे लिए था। हमें तो आप पूछें तो आज भी नहीं बिलीव होता कि वो सिद्धू बाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि हमारा एक उनकी ऐसी पर्सनैलिटी थी कि हमें वो महसूस ही नहीं होता था कि वो इतने बड़े स्टार हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ और एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी जो सदियों में एक दफ़ा पैदा होती है। आपका जो उनके साथ तांता बंधा, शुरुआत कैसे हुई? क्या उनके साथ वो यादें हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? उनके मद्दाह जो भीगी आंखों से इस वक्त ये देख रहे होंगे। हमारी स्टार्टिंग कुछ ऐसे हुई, हमने देखा कि इनके जिस तरह इंस्टाग्राम पे इन्होंने एक पोस्ट अपलोड की, उसमें उन्होंने अपना वर्ल्ड टूर अरेंज किया 2020 बैक टू बिजनेस के नाम से। उसमें हमने देखा लास्ट में उन्होंने पाकिस्तान भी मेंशन किया हुआ था। हमें बड़ी इस चीज़ की अट्रैक्शन हुई कि यार हम देखते हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, हम भी इवेंट्स कराते हैं, तो एक किस सर्कल में कौन लोग ये इसको यहाँ पे बुला रहे हैं। तो हमारा यूएस बेस्ड एक कंपनी है प्लैटिनम, उसके सीईओ से हमारा कांटेक्ट हुआ थ्रू इंस्टाग्राम। तो उनसे हमने जब पता किया तो उन्होंने कहा यार अच्छे टाइम पे आपने हमसे कांटेक्ट कर लिया, अभी हमारा जो सा है पाकिस्तान के लिए कोई ऑर्गेनाइज़र फाइनल नहीं हुआ। तो उनसे हमारी इस तरह बात हुई, इतना फ्रेंडली जोन में बात हुई कि उनके साथ हमारा पाकिस्तान के लिए 3 शहर थे, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, जहाँ पे वो इन्होंने पाकिस्तान में आना था और हम उनके उसमें ऑफिशियल ऑर्गेनाइज़र थे। और सिद्धू बाजी का कहें तो सिद्धू बाजी तो क्या बात थी उनकी, उनसे बात करके ऐसा लगा। और उनकी काफ़ी हमने देखे क्लिप्स में, जो कि जनवरी 2022 में उन्होंने दुबई में अपना एक कॉन्सर्ट किया। जब तक उनका ये वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइज अभी नहीं हो रहा था, वर्ल्ड टूर की कोई बात भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी एक विश जाहिर की कि मैं इसी साल पाकिस्तान में आऊँगा और मैं आप सब पाकिस्तानी लोगों से वादा करता हूँ कि मैं इस साल पाकिस्तान में आऊँगा। और वो ये चीज़ें हमें बड़ी अट्रैक्ट करती थी। फिर दूसरे कोई क्लिप्स में देखे तो वो कहते थे पाकिस्तान मुझे उड़ा के ले जाओ, पाकिस्तान मुझे, मेरे कोई कहता था पाकिस्तान से आपके लिए प्यार, वो कहते थे 2 ट्रक पाड़ के मेरे वालों भी प्यार तो अनु। तो इस तरह की पर्सनैलिटी, हम्बल, स्वीट, डाउन टू अर्थ, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी। अच्छा, सिद्धू बाजी के जो कंसर्ट यहाँ पे होने थे उसके लिए क्या आपने आइडिया रखा था? क्या उनके साथ डील हुई थी? और इसके अलावा इस कॉन्सर्ट में और कौन कौन से सिंगर आपने सोचे थे मदऊ करेंगे? देखें, हमारा जो सा प्लान था वो था हमारा नवंबर का, लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड करूं जो मैं अभी तक किसी को नहीं बताई, कि सिद्धू बाजी की विश थी कि वो अपना वर्ल्ड टूर पाकिस्तान से स्टार्ट करें, जो कि वो चाह रहे थे जून के एंड में हो जाए या जुलाई के स्टार्टिंग में हो जाए।
बट हमने उनके ये सिद्धू भाई इज़ अ बिग नेम श्योर करवा दिया हुआ था कि हमें पैसों से नहीं है, हम खुद आपके फ़ैन हैं और पाकिस्तान में आपको ऐसा टूर अरेंज करके देंगे कि वो आपके मेमोरेबल होगा। देन हम आपको करतारपुर लेके जाएंगे और इस प्रोटोकॉल में लेके जाएंगे कि आप खुश हो जाएंगे। ये चीज़ें सुन के उन्होंने कहा कि अब कॉन्सर्ट हो ना हो, आप लोगों ने, उन्होंने मुझे कहा कि आप लोगों ने हमारा दिल जीत लिया। ये सिद्धू भाई के सियासी शुरुआत, वो देखिए वो सच्चा बंदा था, खुले दिल का मालिक था। हमने उन्हें वैसे हमने शो कराया तो वो हर बंदा एक समझ जाता है कि कौन क्या चाह रहा है। उन्होंने हमारी नीयतें देखी, उन्होंने हमारा देखा जोशो जज्बा, तो वो एंड में हमारे साथ ऐसे हो गए थे कि यार जैसे तुम मेरे निके वीर हो, तुम जो कहोगे वैसे करेंगे, जैसे कहोगे वैसे करेंगे। वो किसी चीज़ में उन्होंने ना नहीं की। बट ये एक ऐसा इंसिडेंट था, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इसका अल्टरनेटिव हमारे पास प्लान नहीं था, ना ही कोई कर सकता है। जिस तरह आप बता रहे हैं, इस तरह की मतलब ग्रेंजर सेट और इस तरह की तैयारियां, एक अंदाजे के मुताबिक अगर ये कॉन्सर्ट होता यहाँ पे तो ये कितनी मालियत का प्रोजेक्ट था? मैं आपको आइडिया, मैं आपको सिर्फ गवर्नमेंट टैक्स हम 10 से 15-20 करोड़ हम गवर्नमेंट को टैक्स दे सकते थे इस चीज़ का। और दूसरी बात ये कि हमने आपको जैसे पहले भी कहा, ये एक मेमोरेबल टूर होना था, इतनी फ़ैन फॉलोइंग इसकी, इस तरह का हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ होगा का कुछ भी नहीं। की फैमिली से रब्ता हुआ, पीछे जो उनसे जुड़े बाकी लोग हैं, कंडोलेंस के लिए रब्ता किया? कंडोलेंस हमारे उसके मैनेजर से बिल्कुल रब्ता हुआ, उससे हमने बिल्कुल किया। अभी हमारा CEO से रब्ता हुआ जो इनके वर्ल्ड टूर देख रहे हैं, वो सब एक बहुत ज़्यादा दुख में। और मैंने उन्हें ये भी बताया कि जितना आप लोगों को दुख है उतना ही हमें भी दुख है। आपका प्लान है कोई वहाँ भारत जाने का, सिद्धू से जुड़ी जो यादें उनको देखने का? ज़ाहिर है आप तो उनके साथ एक दोस्ताना सा बन गया था। भारत जाने का तो नहीं प्लान, पर मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि हम इन द मेमोरी ऑफ सिद्धू मूसेवाला हम उन्हें एक ट्रिब्यूट दें, जिसमें हमारी जो भी डेट्स हैं वो फाइनल हुई, कोई इंडियन आर्टिस्ट बुला के, जिसमें हमने अभी प्रायोरिटी दे रहे हैं अरिजीत सिंह को, क्योंकि वो भी इनकी सेम जो सी आ जाती है, वो भी सिख हैं, हमको पता है। और साथ में चाहूँगा कि इनकी फैमिली में से हम किसी को अप्रोच करें, उसकी वालिद, उसकी वालदा, गेस्ट ऑफ ऑनर उन्हें दें, उनके बेटे को उतना ही बड़ा इवेंट करके एक ट्रिब्यूट दें, ताकि उनकी रूह को भी सुकून मिले और हमें भी थोड़ा सा हो कि यार हमने चलो कुछ ना कुछ अपने इस भाई के लिए की है। क्या यादें उनके साथ जुड़ी हैं आपसे? जब बात होती तो क्या बात होती थी उनकी? सिद्धू बाजी से तो हमारी ऑन एंड ऑफ ग्रुप चैट में बात होती रहती थी। उन जैसा एक आर्टिस्ट जिसके पास इतनी वर्ल्ड फेम हो, उन जैसा हम्बल पर्सन मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। हर आर्टिस्ट, आप बड़े से बड़ा आर्टिस्ट देख लें, उसमें एक होती है कि यार मैं ये सिंगर हूँ, मेरे में एक आकड़ है, मैं इससे क्यों बात करूँ। पाजी वाहिद ऐसे बंदे थे जिनमें हमने ये चीज़ नहीं देखी थी। वो कहते थे तुसी हसन ते हसन, तुसी मेरे दो में छोटे वीर हो, तुसी जो कहोगे असी करांगे, तुसी दुबई सेलिब्रेट करनी है हमारे हैं, आपने जहाँ आप जैसे कहोगे हम कर लेंगे। आप क्या समझते हैं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कैसे होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, कातिल कौन लगता है आपको? देखिए, ये मुझे तो नहीं पता कातिल कौन है या कातिल नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो भी इसका जुर्मवार हो, जो भी जिसने भी इस तरह के जो एक जेम पर्सनैलिटी है उसको इस तरह से मर्डर किया है, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। मैं जो भी इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको जल्द से जल्द इस कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। सिद्धू मूसेवाला बिग ब्रांड ऑफ इंडिया और पाकिस्तान में जिस तरह वो सुरसाज बिखेरने के लिए यहाँ पे आ रहे थे अपने मद्दाहों के दरमियान, और एक मैसिव क्राउड होना था, एक बड़ा इवेंट होना था, और आर्ट की दुनिया में एक नया एक रेजोल्यूशन आना था, और इस इनकलाब ने बर्पा होने से पहले ही ये इनकलाब जो है ये थम सा गया। और अब देखना ये है कि मुस्तकबिल करीब में कितना बड़ा ऐसा एक इनकलाब, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी कि हमारे जो कलाकार हैं, पाकिस्तानी कलाकार इसी तरह इंडिया में जाके परफॉर्म करें, हमारे इंडिया के जो कलाकार हैं वो इसी तरह पाकिस्तान है यहाँ पे आके परफॉर्म करें, अपनी आर्ट का मुजाहरा करें। और इसी तरह ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो एक लकीर है जिसमें खलिश सी पड़ी हुई है, जो एक कसमसा सी गई है, ये दूरियां मिट जाएं। हमारा जिसको कहते हैं कि चढ़दा पंजाब ते लांदा पंजाब एक ही पंजाब है, तो इस पंजाब का नुकसान होया है, तो वो जो नुकसान होया है वो होया है सिद्धू पाजी की सूरत विच। आपके आस पास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़।